हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका डॉक्टर काउंसलर नीट पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि जो राजस्थान का राउंड 3 और 4 होता है जो कि ऑफलाइन होता है RUHS डेंटल कॉलेज जयपुर में, उसकी क्या प्रोसेस है, वो कैसे कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा वीडियो में समझाने वाला हूँ, पूरी प्रोसेस समझाने वाला हूँ। तो वीडियो आपको एंड तक देखना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। अगर आपको हमारी टीम से पेड काउंसलिंग करानी है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल हैं, जल्दी फिल हो जाएंगे, इसलिए जाके आप एनरोल करवाइए, मैसेज करिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे। स्क्रीन पे दिए हुए सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो राजस्थान का राउंड 1 होता है वो ऑनलाइन होता है, यानी कि आपको राजस्थान की जो वेबसाइट होती है rajugneet2024.com ऐसे करके कुछ वेबसाइट बनेगी, जो भी बनी नहीं है, हर साल बनाते हैं। पिछले साल rajugneet2023.com थी, इस बार 24.com बनेगी। वेबसाइट बन के काउंसलिंग चालू होगी तो सारी अपडेट उसी पे आएंगी। तो वो ऑनलाइन होगी इसी पे चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन, सारा काम इसी वेबसाइट पे होगा, रिजल्ट भी इसी पे आएगा। राउंड 2B होता है ऑनलाइन। अब क्या है, 2023 से ये रूल आया है। 2023 से पहले राउंड 1 ही ऑनलाइन हुआ करता था, 2, 3 और 4 ऑफलाइन हुआ करते थे, तीनों के तीनों राउंड। और पिछले साल से क्या हुआ, 1 और 2 ऑनलाइन होने लगा, क्योंकि अपग्रेडेशन का रूल है वो राउंड 3 तक कर दिया है। ऑल इंडिया की जो पूरी पॉलिसी है उसको राजस्थान ने अडॉप्ट कर लिया है कि राउंड 1 से राउंड 2 में अपग्रेडेशन होगा, 2 से 3 में भी अपग्रेड करवा सकते हैं। तो राउंड 3 होता है वो होता है ऑफलाइन मोड में, और 4 भी ऑफलाइन मोड में होता है, जिसको अपन स्ट्रे वैकेंसी बोलते हैं। बची कुछ ही सीटें इसमें फिल करी जाती है, ये भी ऑफलाइन मोड में होता है। ऑफलाइन मोड की लोकेशन क्या है, हर साल सेम लोकेशन रहती है। इस साल भी मोस्ट प्रोबेबली वही लोकेशन आने वाली है, RUHS डेंटल कॉलेज। ये TB हॉस्पिटल के पीछे हैं अपने, और शास्त्री नगर जयपुर में है। शास्त्री नगर जयपुर है, ये इसकी लोकेशन है। गूगल मैप के जरिए आप पहुंच सकते हैं। तो ये है, कब चालू होगी, कैसे चालू होगी, क्या क्या करना पड़ता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। राउंड 1 हुआ ऑनलाइन, आपने कॉलेज अलॉट करवाई और नहीं करवाई, वो पूरा सीन मैंने देखो आपको बता दिया था। अगर आपने प्रोसेस का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, स्क्रीन पे थंबनेल भी आ रहा है। राउंड 1 से लेके स्ट्रे वैकेंसी तक की पूरी प्रोसेस समझाई हुई है। तो राउंड 1 ऑनलाइन हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। मान लो आपने वो कॉलेज ज्वाइन कर ली है और राउंड 2 में अपग्रेड के लिए डाला है, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। राउंड 2 में जाके आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है। यानी कि मान लो किसी बच्चे को राउंड 1 में कोटा अलॉट हुई, फिर राउंड 2 में उसने फ्रेश चॉइस फिलिंग करी और उसको अजमेर अलॉट हो गई। अब वो और अपग्रेड कराना चाहता है तो वो राउंड 3 में जा सकता है ऑफलाइन मोड में, जयपुर में इस कॉलेज को अपग्रेड कराना चाहता है। जिस बच्चे को राउंड 1 में कुछ नहीं मिला, राउंड 2 में कुछ नहीं मिला, वो भी राउंड 3 ऑफलाइन में डायरेक्ट जा सकता है, कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। राउंड 2 में किसी बच्चे को कॉलेज अलॉट हुई थी, उसने एग्जिट किया था, तो उसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है। अब राउंड 3 स्टार्ट होगा तो 2 से 3 दिन का एक विंडो ओपन होगा अपनी इसी वेबसाइट के ऊपर, जो मैंने आपको ऊपर बताई थी, ये वाली वेबसाइट rajugneet2024.com। इस पे विंडो ओपन होगा जिसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे। जिस बच्चे ने राउंड 1, 2 में रजिस्टर नहीं करवाया है वो भी करवा सकते हैं। जो बच्चे एग्जिट करके गए थे राउंड 2 में, सिक्योरिटी मनी लॉस हो गया था, वो भी आके वापस से रजिस्टर करवा सकते हैं। और बाकी बच्चे जो है जिनको अलॉट नहीं हुआ है और जो अपग्रेड करवाना चाहते हैं, वो तो डायरेक्टली राउंड 3 में जा सकते हैं। अब जाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, पहले तो मैं ये बता दूँ। डॉक्यूमेंट्स चाहिए, देखो जो बच्चे कुछ भी अलॉट नहीं हुआ है ना, उनको तो पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। और जिन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिनके पास है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो उनको तो पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है। एक एंट्री टिकट लेके जानी होती है, एक चॉइस फिलिंग परफॉर्मा लेके जाना होता है। ये चीज़ आपको लेके जानी होती है। ओरिजिनल सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स है ना, वो आपके लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, वही 10th 11th 12th की मार्कशीट है, करेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, TC, आपकी नीट का स्कोर कार्ड, नीट का एप्लीकेशन फॉर्म, नीट का एडमिट कार्ड, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवास, आपका जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, EWS हो तो EWS वाला, PWD हो तो PWD वाला, वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं अपनी ओरिजिनल ID कार्ड के साथ। और एंट्री टिकट क्या है, ये वेबसाइट से डाउनलोड होगी।
तो देखो राजस्थान का राउंड 3 शुरू होगा ना, तो 2-3 दिन के लिए तो रजिस्ट्रेशन खुलेंगे वेबसाइट के ऊपर, तो वहाँ पे तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं जिन्होंने नहीं कराया, एग्जिट किया है वो बच्चे। उसके बाद में क्या होगा, एक एंट्री टिकट का ऑप्शन आएगा वेबसाइट के ऊपर, वहाँ से आपको डाउनलोड करना है। तो आपको एक एंट्री टिकट दिखेगी जिस पे एक QR कोड होगा और आपके कुछ कोड होंगे, वहाँ पे आपका नाम वगैरह होगा। ये एंट्री टिकट आपको लेके जानी होती है। आपको बुलाया जाएगा, यानी कि एक शेड्यूल रिलीज़ कर दिया जाएगा कि किस रैंक से किस रैंक तक के बच्चों को कितने बजे आना है, और उस एंट्री टिकट पे भी लिखा होगा अपना टाइम और डेट कि आपको कब जाना है। तो शेड्यूल ऐसे बना देते हैं वो, जैसे 1 रैंक से लेके 1000 स्टेट मेरिट, स्टेट रैंक अपनी अलग से आएगी रजिस्ट्रेशन के बाद, तो उसके हिसाब से बुलाते हैं। ये वाले बच्चे आ जाना फर्स्ट दिन, कोई भी डेट होगी वो और टाइम होगा वो। 1000 से लेके 3000 वाले बच्चे आ जाना इस दिन, सेकेंड दिन, और डेट एंड टाइम लिखी होगी। तो वो चीज़ आपको ऐसे करके बुलाएंगे। तो सपोज करो कोई 800 वाला बच्चा है, 800 स्टेट मेरिट वाला, तो वो किस दिन जाएगा, वो पहले ही दिन जाएगा, अपनी देख लेगा उसमें स्टेट मेरिट। और ये सारे डॉक्यूमेंट किनको लेके जाने हैं, जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल अवेलेबल थे, यानी कि ना तो उनको कोई कॉलेज अलाउड हुई थी ऐसे वाले बच्चे, या फिर जिन्होंने एग्जिट ही एग्जिट किया था, यानी कोई भी कॉलेज ज्वाइन नहीं कर रखा, उनके हाथ में डॉक्यूमेंट है, कहीं भी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट लेके आपको ये तीनों चीज़ें लेके जानी है। चॉइस फिलिंग परफॉर्मा है वो ऐसा होगा जिसमें 1 से लेके 26 तक की गिनती होगी, अपन को भरना है उसके अंदर कॉलेज की सीक्वेंस। मतलब आपको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करते हो ना, वैसे ही ऑफलाइन चॉइस फिलिंग के लिए कागज़ मिलेगा, तो वो वेबसाइट से डाउनलोड करके आपको ले जाना है। ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी है। अब जो बच्चे अपग्रेड करवा रहे हैं उनको क्या लेके जाना है, यानी कि किसी बच्चे को मान लो राउंड 2 में कोटा मिला हुआ है, अब उसको कोटा से अजमेर में अपग्रेड कराना है राउंड 3 में। अगर सीट बची होगी तो अपग्रेड हो जाएगा, वरना नहीं होगा तो वो वहाँ जाके ही पता चलेगा उसको, ऑन द स्पॉट अलॉटमेंट होता है। तो उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, क्योंकि उसके सारे डॉक्यूमेंट तो कोटा में जमा है, यानी कि कोटा में तो नहीं होते, SMS जयपुर में ही सबकी रिपोर्टिंग होती है, तो वहाँ जमा करा देते हैं। सारे कॉलेज वाले वहीं बैठे रहते हैं, जब रिपोर्टिंग होती है ना तो SMS में टेबल लगा के हर कॉलेज वाला बैठा रहता है, SMS वाला भी, कोटा वाला भी। तो ये बच्चा कोटा वाली टेबल पे जाके जमा करा दिया डॉक्यूमेंट, तो राउंड 2 में ही ऑलरेडी, तो इसके पास डॉक्यूमेंट है नहीं, तो इसको लेके जानी है स्लिप फीस की, और वही एंट्री टिकट, वही चॉइस फिलिंग परफॉर्मा, और अपना ओरिजिनल ID कार्ड। ये सब चीज़ें आपको लेके जानी होती है इस बच्चे को, सिर्फ इतना ही लेके जाना होता है, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो पहले से उनके पास है। अब प्रोसेस क्या है कि वहाँ मान लो आपको 8 बजे बुला दिया, तो 8 बजे आप जाओ। अब वहाँ पे बहुत सारी कुर्सियाँ टेबल रखी रहती हैं, उन पे जाके आप बैठ जाओ। स्क्रीन लगी रहती है, स्क्रीन पे सीट मैट्रिक्स चल रहा होता है कि इस कॉलेज में इतनी सीट बची है, सारी कॉलेज सीक्वेंस से रखी हुई होती है और उस पर सीट मैट्रिक्स चल रहा होता है। और वहाँ पर एक रूम होता है और एक और रूम होता है इधर, इस वाले में होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि ऐसे पहले बुला लिया जाएगा, स्टेट मेरिट 1 से लेके 100 तक के बच्चे आ जाओ, माइक में बोलेंगे, तो वो 100 बच्चे इसमें जाएंगे, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेंगे वो, और उन बच्चों को यहाँ बिठा देंगे। उसके बाद ये मेन हॉल है जहाँ अलॉटमेंट हो रहा है, अलॉटमेंट हॉल है, इसके अंदर बुलाएंगे एक एक बच्चे को। जैसे स्टेट मेरिट नंबर 1 आओ तो 1 वाला बच्चा जाएगा और उसको बोलेंगे बता कौन सी कॉलेज चाहिए, स्क्रीन पे लगा रहता है सारा का सारा, तो वो बच्चा बताएगा कि मेरे को तो SMS चाहिए, तो उसको SMS दे देंगे। ऐसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे 800 रैंक वाला बच्चा आया जिसको राउंड 2 में कोटा मिली हुई थी, और स्क्रीन पे उसने देखा कि अजमेर की सीट खाली पड़ी है और RNT में भी खाली पड़ी है। अब वो चूज कर सकता है किसी की भी, वो RNT लेना चाहे RNT ले ले, अजमेर लेना चाहे अजमेर ले ले। उस बच्चे को पूछा जाएगा कि तुझे क्या चाहिए, तो वो बच्चा बोलेगा कि मेरे को तो RNT चाहिए, तो उसको क्या करेंगे, उसको RNT अलॉट कर देंगे और एक सीट कोटा में बढ़ा देंगे, क्योंकि उस बच्चे ने कोटा की सीट अपग्रेड कराई है, कोटा की सीट तो खाली हो गई, तो एक सीट कोटा में बढ़ गई, और RNT में एक सीट कम कर देंगे, डिक्रीज़ कर देंगे। यानी कि मान लो RNT में 5 सीट थी, कोटा में 10 सीट थी, तो कोटा में तो 11 कर देंगे और RNT में 4 कर देंगे, इस बच्चे को अलॉट कर देंगे, अपग्रेड हो गया एक तरीके से। और फ्रेश अलॉटमेंट वाला बच्चा कोई डायरेक्ट RNT उठा रहा है तो इसमें 4 कर देंगे और किसी में भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसने तो सीट छोड़ी ही नहीं है, फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है उसको। तो इस टाइप से अलॉटमेंट होगा, और आपका अलॉटमेंट लेटर भी हाथों हाथ ही बन जाता है। वहीं पे आपको थोड़ी देर वेट करवाएंगे वो, और एक अलग टेबल इसी रूम में होती है, उसमें आपको अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करके दे देंगे। उस अलॉटमेंट लेटर को आपको लेके SMS कॉलेज में जाना है, SMS में रिपोर्टिंग होगी आपकी।
रिपोर्टिंग आपकी एसएमएस मेडिकल कॉलेज में ही होगी। अपने राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 इन सभी में है ना एसएमएस में ही रिपोर्टिंग होती है, फिजिकली वहाँ प्रेजेंट होना पड़ता है। रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग एक ही बात है, कंफ्यूज मत होइए। और इनके अंदर क्या होता है, फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाना होता है, कॉलेज को ज्वाइन करने जाना होता है, तो आपको डीडी भी लेके जानी होती है फीस की। तो वो जो कोटा से बच्चा अपग्रेड होके आरएनटी में गया है तो उसको क्या करना है, वो डॉक्यूमेंट तो लेके जाना ही है। अपग्रेड होने के बाद उसको आरएनटी का अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, तो उसको ये ले जाके एसएमएस में जाना है। एसएमएस में वहाँ पे पहले कोटा वाली टेबल होगी, उस पर जाना है, उस पर जाके अपने डॉक्यूमेंट वापस लेने हैं, सारे के सारे डीडी अपनी फ़ीस की वापस लेनी है और आरएनटी की टेबल पे जाके जमा करा देने। और डीडी आरएनटी के नाम से ही बनवानी है, तो ये डीडी उसको ले जाके बैंक में जाना पड़ेगा पहले, और इस डीडी को तोड़वाना पड़ेगा और नई डीडी बनवा के आरएनटी वाली उसको जमा करानी पड़ेगी आरएनटी वाली टेबल पे। उसके बाद उसको फ़ीस की रिसिप्ट मिल जाएगी और उस फीस की रिसिप्ट को ले जाके वो आरएनटी मेडिकल कॉलेज में जाके क्लासेस ले सकता है, वहाँ पे फॉर्मेलिटी पूरी करके। और हॉस्टल वगैरह जो अलॉटमेंट है वो वहीं पे जाके होगा, मेस वगैरह भी वहीं पे आपको देखनी है। तो ये मैंने प्रोसेस बता दी है कि स्क्रीन चलती रहती है, बस आपको मांगना है। अब क्या क्या फैसिलिटी वहाँ पे मिलती है, एक तो फ्रेश अलॉटमेंट हो सकता है, एक अपग्रेडेशन हो सकता है। अब बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि सर राउंड 2 में इस बच्चे को कोटा थी और मान लो सीट वहाँ पे अजमेर वगैरह की रही नहीं, तो ऐसा है कि कोटा छीन लेंगे? नहीं छीनेंगे, बिल्कुल ये कोटा रहेगी। किसी बच्चे को मान लो अजमेर अपग्रेड के लिए जा रहा है ये बच्चा, तो अजमेर में सीट ही नहीं बची, इसकी कोटा में ही बच रही है, तो ये मना भी करके आ सकता है कि मैं तो कोटा ही रखूँगा। ऐसा करके ऑन द स्पॉट नो कहने की फैसिलिटी है वहाँ पे, यानी कि आप चाहो तो अपग्रेडेशन ले सकते हो, आप चाहो तो रिजाइन भी कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं है। मान लो ये कोटा वाला है और इसको कोटा भी पसंद नहीं है और ऊपर भी इसको अपग्रेड नहीं कराना, तो ये रिज़ाइन भी कर सकता है, तो अपने डॉक्यूमेंट इसको वापस मिल जाएंगे और ये कॉलेज छोड़ भी सकता है। मतलब ऑन द स्पॉट रेजिग्नेशन भी हो सकता है, ऑन द स्पॉट अपग्रेडेशन भी हो सकता है, फ्रेश अलॉटमेंट भी हो सकता है, और आप मना भी कर सकते हैं कॉलेज, आप सेम कॉलेज होल्ड भी कर सकते हैं, अपग्रेड भी करा सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हो वहाँ पे। ये मैंने पूरी प्रोसेस आपको समझा दी है। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। डिटेल में वीडियो अगर रूल्स आ जाएंगे उसके बाद और बना देंगे अपन। काउंसलिंग से जुड़े ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। पेड काउंसलिंग देनी है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था आज के इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।